भारत के श्रीलंका दौरे को लेकर माहौल काफी गर्म है। हालिया समय में कुछ घटनाओं ने सीरीज को बड़ा बना दिया है। भारत टी20 विश्व कप के विजयी अभियान के बाद पूरे आत्मविश्वास से भरा हुआ है, लेकिन उनके 3 प्रमुख खिलाड़ी टी20 क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं। साथ ही गौतम गंभीर के लिए एक कोच के तौर पर यह पहली सीरीज है। कुल मिलाकर भारत के टी20 टीम के पास अब टीम संयोजन से जुड़े कुछ मुश्किल सवाल होंगे। साथ ही वनडे टीम का अब पूरा फोकस चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ होगा। तो चलिए आपको बताते हैं आखिर कौन से वे 3 सवाल हैं जिनका जवाब तलाशना होगा भारतीय टीम को। पहला सवाल, कप्तानी की चुनौती से कैसे निपटेंगे सूर्य कुमार यादव। 2015 में सूर्य कुमार यादव की कप्तानी का पहला अनुभव विवादों से भरा हुआ था। तब उनकी टीम के साथियों ने मैदान और ड्रेसिंग रूम में गाली गलौज करने की शिकायत की थी। इसके बाद मुंबई क्रिकेट संघ द्वारा फटकारे जाने पर उन्होंने अपनी घरेलू टीम की कप्तानी छोड़ दी थी। लगभग 1 दशक बाद सूर्य कुमार एक बहुत ही शांत स्वभाव वाले और बेहद विकसित क्रिकेटर बन गए हैं, जो टी20 फॉर्मेट के महान खिलाड़ियों में से एक हैं। फिलहाल के लिए ऐसा लग रहा है कि भारत की टी20 इंटरनेशनल कप्तानी के लिए उनका चुनाव सही समय पर हुआ है। बता दें कि अब तक सूर्य कुमार यादव ने 7 बार अंतरिम कप्तान के रूप में भारत की कप्तानी की है। पिछले साल के अंत में जब रोहित शर्मा आराम पर थे और हार्दिक पांड्या चोटिल थे, तब उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी। पिछले नवंबर में वनडे विश्व कप के तुरंत बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4-1 से सीरीज जीतने में सूर्य कुमार यादव भारत के दूसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। इसके बाद उन्होंने साउथ अफ्रीका टी20 इंटरनेशनल टीम का नेतृत्व किया, जहां सीरीज 1-1 की बराबरी पर रही और उन्होंने 2 पारियों में 56 और 100 रनों की पारी खेली थी। दूसरा सवाल कि आखिरकार टी20 फिनिशर कौन होगा, तो बता दें कि शुभमन गिल के दोनों सफेद गेंद की टीमों के उपकप्तान होने के कारण ये लगभग तय है कि वे और यशस्वी जायसवाल टी20 में पारी की शुरुआत करेंगे और मिडिल ऑर्डर में हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव होंगे। इसमें संजू सैमसन, रियान पराग, रिंकू सिंह और शिवम दुबे एक स्थान के लिए संघर्ष कर सकते हैं। अतीत में गंभीर ने टी20 सेटअप में ऑलराउंडरों को काफी मौका दिया है। जब उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स में टीम बनाई थी तो दीपक हुड्डा, मार्कस स्टोनर्स और कुणाल पांड्या को लगातार मौका दिया जाता था। दुबे और पराग गेंद से योगदान कर सकते हैं, जो उनके पक्ष में काम कर सकता है, लेकिन रिंकू का स्वभाव और उनके छोटे करियर में किए गए प्रदर्शन को नजरअंदाज करना मुश्किल होगा। तीसरा और सबसे बड़ा सवाल, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत में किन 2 खिलाड़ियों को मिलेगा मौका। बता दें कि पिछले साल के विश्व कप के बाद ऐसा शायद ही किसी को लगा होगा कि श्रेयस अय्यर और केएल राहुल को 2025 चैंपियंस ट्रॉफी से पहले वनडे टीम के मध्यक्रम में शामिल होने के लिए संघर्ष करना होगा। हालांकि अगर चयनकर्ता पंत को पहली पसंद के विकेटकीपर मानते हैं तो फिर मामला बदल जाएगा। रोहित, गिल और कोहली शीर्ष क्रम में बल्लेबाजी करेंगे। हार्दिक श्रीलंका में वनडे सीरीज नहीं खेलेंगे, लेकिन अगर वे फिट रहे तो मध्यक्रम में उनका स्थान पक्का है। मिडिल ऑर्डर में पंत, अय्यर और राहुल में से केवल 2 खिलाड़ियों के लिए जगह है, जिसका मतलब है कि वे श्रीलंका में वनडे के दौरान इन 2 स्थानों के लिए अपना ऑडिशन दे सकते हैं। यह भी संभव है कि इस सीरीज में केवल इन तीनों खिलाड़ियों में से कोई 2 ही खिलाड़ी खेले। अगर भारत दुबे या पराग को टीम में जगह दिया जाता है तो शायद राहुल, पंत और श्रेयस अय्यर में से किसी 2 खिलाड़ी का चयन करना होगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।